राहुल जी हमारे बीच में आ चुके हैं। राहुल गांधी। चंद दिनों पहले तक केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस की पूरी लीडरशिप टॉप गियर पर चुनावी गाड़ी को दौड़ा रही थी, लेकिन अब मानो न्यूट्रल गियर में आ गई। एक के बाद एक राहुल गांधी की रैलियां रद्द हो गईं। वजह सामने आई उनका स्वास्थ्य। प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के सुस्त प्रचार पर क्या जवाब आया, सुनिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपके साथ साठगांठ हो गई है और अगर राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी या खड़गे जमीन पर नजर आए, वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या आप लोग को ये डर है कि बहुत खराब प्रदर्शन रहने वाला है? राहुल जी की तबीयत नासाज है, ये सबको पता है। उनकी तबीयत कम खराब होती है, लेकिन जब खराब हुई है तो काफी खराब हुई है, गला काफी खराब है। और जैसे ही उनको स्वास्थ्य लाभ होगा वो दिल्ली के चुनाव मैदान में आएंगे। प्रियंका जी और खड़गे जी, ये बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले AICC में भी कही थी, हमारे बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व ने, और उनको हम एक जो कहते हैं ना आप गन पाउडर कहां पे कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो थोड़ा रणनीतिक तौर पे किया जाता है। स्टार प्रचारक दो आपके बगल में बैठे हैं, मुझे भी इस बार स्टार प्रचारक बनाया गया। हम लोग सब जाके अभी आपने संगम विहार की बात करी, कन्हैया जी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी रोज प्रचार कर रहे हैं, सचिन पायलट शुरू कर रहे हैं प्रचार। इसमें दूसरा सवाल खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी नाराज है क्योंकि जो स्टेट यूनिट है वो नैरेटिव नहीं बना पाया है और सक्रिय नहीं दिखा हर चीज हर बार शीर्ष नेतृत्व। मुझे लगता है कि हम सब लोग अधिकृत प्रवक्ता हैं, हमने बिल्कुल सावधानी से जो सच था उसको आपके सामने रखा है। राहुल गांधी जी की तबीयत को लेकर अब आप लोग अटकलें लगाएंगे कि क्या वो नाराज है या नहीं, तो ये तो मौसमी राहुल जी नाराज थे, सीलमपुर चले गए। राहुल जी नाराज हैं, बेलगाम नहीं गए। सवाल की वजह है केजरीवाल के खिलाफ एक के बाद एक राहुल की रैलियों का रद्द होना। बड़ी बात यह है कि पहले जब किसी निजी कारण से राहुल गांधी किसी सभा में नहीं जाते थे तो प्रियंका गांधी वहां जाती थी, लेकिन अब की बार न तो प्रियंका गईं और न ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे प्रचार में नजर आए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर हो या फिर दिल्ली की सड़कें, यूं तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आपको पोस्टर और बैनर में नजर आ जाएंगे, लेकिन अब तक ना तो कांग्रेस अध्यक्ष और ना ही स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली के चुनावी प्रचार में उतरी हैं। और तो और राहुल गांधी जिनकी बैक टू बैक सभाएं थीं, बताया जा रहा है कि खराब स्वास्थ्य की वजह से उनकी 3 रैलियां रद्द हो गई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की लोकल लीडरशिप की चुनावी रणनीति से राहुल गांधी खुश नहीं हैं। एक नेता के मुताबिक इस मुद्दे पर राहुल ने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव से भी बात की है। कहीं न कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि दिल्ली यूनिट चुनाव में केजरीवाल के खिलाफ माहौल बनाने में नाकाम साबित हुई है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले भी ये बात कह चुके हैं कि हर बार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का लोकल संगठन पार्टी के टॉप नेताओं पर ही ज्यादा निर्भर रहता है, जो कि सही नहीं है। खड़गे साहब ने भी बात उठाई थी, हर बार आप लीडरशिप पर चुनाव लड़ने को छोड़ देते हैं और स्टेट यूनिट काम नहीं करता, इसलिए जैसा कि उन्होंने बताया सब लोग फील्ड में हैं। 29 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम है सीमापुर में, और आगे और लोग भी उतरेंगे फील्ड में। अब तो माहौल शुरू हुआ है। पार्टी के एक धड़े को ये भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलकर और अपने सियासी सूरमाओं को उतारकर कहीं पार्टी को मुंह की न खानी पड़े। पार्टी का आंतरिक सर्वे कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं दे रहा। ऐसे में अगर कांग्रेस की चुनावी रिपोर्ट खराब रहती है तो ठीकरा गांधी परिवार पर फूटेगा और कांग्रेस अपने तुरुप के इक्के को डैमेज नहीं करना चाहती। एक और रणनीति के तहत पार्टी को लगता है कि नेताओं को बहुत पहले उतार के कांग्रेस अपना मोमेंटम नहीं बना पाएगी। ऐसे में 27 जनवरी के बाद ही तीनों बड़े नेताओं की चुनावी अभियान में एंट्री होगी। आखिरी फेज के चुनाव प्रचार में बैक टू बैक रैलियां, डोर टू डोर रोड शो और पद यात्रा करके पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे।
कोई फर्क नहीं है। जो शीला दीक्षित जी ने काम किया था ना केजरीवाल जी कर सकते हैं ना बीजेपी कर सकती है, कांग्रेस पार्टी कर पाएगी। लेकिन सवाल यही है कि अब की बार दिल्ली में कांग्रेस सिर्फ वोट कटवा साबित होगी या फिर अपनी खोई जमीन को हासिल करने में कामयाब रहेगी। कांग्रेस का जो प्रचार है वो ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा है। ग्राउंड में कार्यकर्ताओं का अकाल है, एक सियासी सूखा झेल रही कांग्रेस लगभग 20 से 25 सीटों पर सिर्फ फोकस बनाए हुए है। उनमें लगभग 8-9 सीटें ऐसी हैं जिनमें उनकी कांग्रेस के जीतने की संभावना है, चाहे वो मटिया महल है, बल्ली मारान है, सीलमपुर हो, सीमापुरी हो, बादली जहां देवेंद्र यादव लड़ रहे हैं। कुछ ऐसी सीटें हैं, अधिकतर इसमें मुस्लिम बहुल इलाके हैं, माइनॉरिटी ज़्यादा है, उन पर ही कांग्रेस का फोकस है। और बीजेपी को लगता है कि अगर कांग्रेस ढंग से चुनाव लड़ ले तो उसकी चांसेस आम आदमी पार्टी को हराने की बढ़ जाती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस उसके वोटों में सेंधमारी ना करे।